हाँ, उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे टर्म में पहला साल है, तो हम जो फाउंडेशन उन्होंने पिछले 10 साल में वो कहते हैं हमने बनाई है, ये जो फाउंडेशन कहीं है, तो उस पर जो है जो बड़ी लॉन्चिंग आज होनी चाहिए थी, सीतारमन फेल्स टू डू दैट, वो नहीं करवाई वो। और सबसे बड़ी निराशाजनक बात तो यह है, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव कल्याण, समाज कल्याण का जो क्षेत्र है, गरीबों का जो क्षेत्र है, इनके लिए बजट घटा, उड़ले घटा है। कृषि क्षेत्र में तो आप अंदाज लगाइए 2019 की तुलना में जस्ट आधा हो गया, 3.15% और समथिंग जो है टोटल बजट एलोकेशन का जो है उनको मिला है। और ये स्थितियां तब हैं जब आप जो बी है, जो बजट एस्टिमेट है उनको, और उसमें जो है रियल एक्सपेंडिचर, यदि दोनों का अंतर देखिए तो खर्चा पिछले साल भी घटा है और इस साल तो और घटने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के क्षेत्र में निराशाजनक। हाँ, रोजगार के लिए कुछ नहीं कहा। एक दो चीजें हमारे मैनिफेस्टो से जरूर ली, हमारी गारंटी से। एक तो 1 लाख रुपया जो है नौजवानों को पहली नौकरी पर स्किल डेवलपमेंट के लिए देंगे करके कहा। देखते हैं उसकी क्या कार्य योजना इनकी है, उसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, कहीं बताया नहीं। हमको जब हम अपने हिमालय की दृष्टि से देखते हैं तो इन्होंने ग्रीन बोनस को कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं कही। एक प्रकार से जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो भी मजाक बनकर के रह गया है, क्योंकि जो सेंट्रल योजनाएं हैं उन योजनाओं में राज्यों के खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है और न उनके पास मैकेनिज्म है। हमारी सरकार की, उत्तराखंड सरकार का तो एपिटाइट भी नहीं है खर्च करने का। और दूसरी तरफ जो है, इसलिए जो रेगुलर बजट में हम समझते थे कि राज्यों के शेयर बढ़ाने के विषय में कुछ बात करेंगे, वो इसमें नहीं कही गई है। ग्रीन बोनस नहीं दिया, उसके साथ साथ ये जरूर कहा है कि आपदा में उत्तराखंड की हम मदद करेंगे, लेकिन क्या मदद करेंगे कुछ नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे थे, या तो फिर ये सरकार ने, धामी जी की सरकार ने उनके पास सत्य का आकलन नहीं भेजा होगा। आप जोशीमठ से लेकर के मुनस्यारी, धारचूला तक कोई एरिया है जो बुरी तरीके से प्रभावित नहीं है दैवीय आपदा से। गांव के गांव शिफ्टिंग मांग रहे हैं। 432 गांवों की तो सूची बन करके तैयार है आपदा में जो खतरनाक उसमें, और उसमें 100-150 ही को कहीं से बिगनिंग तो करिए। तो आपदा प्रबंधन में खाली जिक्र भर किया है और हिमाचल के लिए तो जिक्र भी नहीं किया। ये बड़ा बुरा लगा मुझको कि आप राजनीतिक चश्मे से चीजों को देख रहे हैं, ये बुरी बात है जो है। महंगाई पर कुछ नहीं कहा, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। कहीं वित्त मंत्री जी को डांट फटकारी लगा देती कि साहब जो लोग होर्डिंग करेंगे, जो महंगाई बढ़ाएंगे, वो करेंगे, राज्य देखें, कुछ तो कह देती। लेकिन महंगाई पर ऐसा लगता है महंगाई इज नॉट देयर कंसर्न। वैसे बेरोजगारी इज नॉट देयर कंसर्न, वो है ही नहीं। और जो मध्यम वर्ग है देश का, जो रोज भाजपा 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 कहता है, उसको उससे जब पूछ करके देखिए उसको कुछ नहीं मिला। तो ये कुल मिला करके उत्साह पैदा नहीं कर रहा बजट। बीजेपी कह रही कि सब लोग बीजेपी कह रही कि सब लोग सुसाइड बजट है। सुसाइड बजट खुश है। हाँ, फिर बीजेपी वाले खुश होंगे, उनकी मजबूरी है, वो खुश ना हो तो फिर पार्टी का नोटिस संभा देंगे उनको। वो तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन उनसे कहना तुम्हारी पत्नी भी घर खुश है, और जिनकी पत्नी खुश दिखाई दे रही है उनसे कहना तुम्हारे पति खुश है, घर में बहुत तुम्हारी खुश है। तो क्योंकि महंगाई सबको, कहाँ है सब्जियों के दाम, कहाँ है दालों के दाम, कहाँ है तेल के दाम, और चीजों के दाम कहाँ बढ़ गए।